अच्छा जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हाँ कह रहे हैं सीट कर सही। अच्छा जी, बिस्मिल्लाह। मैं ये सिर्फ ये बात करना चाहता हूँ कि पहली बात तो यह है कि आज प्रेस कॉन्फ्रेंसें पाकिस्तान में हुई, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हिंदुस्तान में भी हुई, और वहाँ का वज़ीर दफ़ा जो है उसने आज ये कहा कि हम पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर और पाकिस्तान ऑक्यूपाइड गिलगित बल्तिस्तान वापस लेंगे। बदकिस्मती से हमारे यहाँ इन प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में हिंदुस्तान के वज़ीर दफ़ा जो है उसके बयान के ऊपर कोई बात करनी मुनासिब नहीं समझी गई, और ज़्यादातर फोकस जो है वो पाकिस्तान की पॉलिटिकल लीडरशिप के ऊपर रहा। देखिए, बिल्कुल सही बात है, असद उमर साहब ने सही कहा। कोई शुबा ही नहीं है कि पाकिस्तान की फ़ौज का एहतराम, पाकिस्तान की फ़ौज का एहतराम बहुत अहम है, और कोई भी मुल्क अपने फ़ौज के बगैर कैसे रह सकता है, स्पेशली जो हमारे जैसा मुल्क जो कि इतना एक उसकी जो जियोग्राफिक सिचुएशन पोजीशन है वो ऐसी हो। फ़ौज हमसे ज़्यादा फ़ौज को कौन इश्क करता होगा। हम लोग तो जेलों में रोज़ अपने बच्चों की जो शहीद हैं हम उनको दफनाते हैं। हमसे ज़्यादा दुख किसका, फ़ौज का जो यकजहती है वो हमसे ज़्यादा किसको होगी। लेकिन देखिए, बड़ी सिंपल बात है, हमने एक तय करना है। आप अपने कैरियर चॉइस करते हैं, आप अपनी ज़िंदगी चॉइस करते हैं, कौमें अपना जो नुक्ता नज़र है या फ्रेमवर्क तय करती हैं। आपने फ्रेमवर्क तय करना है। क्या पाकिस्तान को हमने एक जमहूरी मुल्क बनाना है, या हमने बर्मा या जो नॉर्थ कोरिया है उसके मॉडल पे उस्तवार करना है। आधा तीतर आधा बटेर नहीं हो सकता। पाकिस्तान की जहां फ़ौज की लीडरशिप की इज्जत बहुत ज़रूरी है, पाकिस्तान की फ़ौज की इज्जत बहुत ज़रूरी है, वहीं पाकिस्तान की पॉलिटिकल लीडरशिप की इज्जत बहुत ज़रूरी है। पाकिस्तान की अवाम के फैसलों के सामने सर तस्लीम खम करना ज़रूरी है। नो कॉन्फिडेंस मूव के बाद 2 दफ़ा पाकिस्तान के लोगों ने फैसला दिया है पंजाब के इंतखाबात में, उसके बाद जो अभी अब इन्होंने अपनी मर्ज़ी से ख्वाजा आसिफ एंड कंपनी ने जो हल्के चेंज कराए थे, 2 दफ़ा पाकिस्तान के लोगों ने 2/3 मेजॉरिटी से इमरान खान के बयानिए को जो है वो वोट किया है, और उस वोट के ऊपर बल्कि 3/4 से 2/3 से भी नहीं, उसके बाद उसके ऊपर सर तस्लीम खम किया जाना चाहिए था। मैं जो आज ISPR की जो हुई है प्रेस ब्रीफिंग, उस पर काफ़ी सच्ची बात यह है कि धचका पहुंचा है। देखें ना, ख्वाजा आसिफ की प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, राना सनाउल्लाह की होती है। हम पॉलिटिकल पार्टी, हम एक दूसरे को जवाब दे सकते हैं, उनको भी दे सकते हैं, लेकिन हम इदारों की प्रेस कॉन्फ्रेंसेस का जवाब तो नहीं दे सकते, ना ही उनको देना चाहिए। सो ये एहतराम का, इज़्ज़त का ताल्लुक जो है ये बरकरार रहना चाहिए। ये ज़रूर नहीं है कि हम कोई जो है वो इसका जवाब देने शुरू हो जाएं और वो इसके ऊपर बातें कर। 2 बातें के ऊपर उन्होंने बात की। शाह महमूद कुरैशी साहब ने बड़ी तफसील से साइफर आपके सामने रखा, कोई प्रॉब्लम नहीं, हम तो कह रहे हैं उसकी तहकीकात करें। तो सवाल तो चीफ जस्टिस पाकिस्तान, यही मैं कह के थक गया हूँ, रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट हमें बताए ना, सदर ममलिकत से बड़ा कौन सा ओहदा है पाकिस्तान में। सदर ममलिकत ने उन्हें लेटर लिखा है कि आप इसकी तहकीकात कराएं। आप क्यों तहकीकात नहीं करा रहे हैं, हमें तो समझ ही नहीं आ रही। जब हम हुकूमत में थे, स्पीकर ने लेटर लिखा कि इसकी तहकीकात होनी चाहिए। सवाल ये है, साइफर है नहीं है, होगा नहीं होगा, हमने साजिश गढ़ी होगी, हमने बुरा किया होगा, लेकिन भाई तहकीकात से क्यों आप जो है वो नहीं हो रही। तहकीकात कराएं आवाम के सामने। और फिर माशाल्लाह कमीशन बनते हैं, कभी रिपोर्टें नहीं आई उनकी हमारे सामने यहाँ पे जो कमीशन बना है उसकी रिपोर्ट ही कभी नहीं आई। तो हम चाहते हैं एक ताकतवर कमीशन बने जो साइफर की तहकीक करे और सामने रखे। यही मामला जो है वो अरशद शरीफ का है। अरशद शरीफ साहब के ऊपर जो थ्रेट्स थे या उनको जो धमकियाँ मिली वो खुफिया तो नहीं थी, वो तो पब्लिक नॉलेज में है। मिसाल के तौर के ऊपर ये जो लेटर लिखा अरशद ने 12 जुलाई 2022 को सदर ममलिकत को और आरफ अलवी साहब को उन्होंने ये लेटर लिखा, और उसमें उन्होंने कहा, योर एक्सलेंसी प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, as a law-abiding citizen of Pakistan, I seek justice and protection of law to ensure my fundamental rights and fundamental rights of journalists, and place information about grave threat to life and liberty to self and other journalists on record. अरशद शरीफ साहब की फैमिली को थ्रेट्स आए। वो जब यहाँ से ये को खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत ने, उन्होंने अपनी क्लैरिफिकेशन भी वैसे अब जारी कर दी है, उन्होंने अपना मौक़िफ़ भी दे दिया है
खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत के कहने के ऊपर वो बाहर नहीं गए, और वो फ्रेंकली वो बाहर जा भी नहीं रहे थे, इसीलिए उन्होंने कोई वीज़ा भी नहीं लिया। जो लोग भी जर्नलिस्ट कम्युनिटी में अरशद शरीफ को जानते हैं, जो भी उनके करीब हैं, उनको पता है वो किस तरह का बंदा था। वो बड़ा देर आदमी था, और उसको जब कहा गया कि आप वीज़ा लगवा लें, वीज़ा लगवाना अरशद के लिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं था, उसने कहा मैंने नहीं लगवाना। जब आपने 16 केसेस यहाँ पे राना सनाउल्लाह ने बनाए, आज बैठ के जो है वो बातें कर रहा है, 16 केसेस अरशद शरीफ के ऊपर बनाए गए, और कल जब वो लेने गए वो कह रहा था मैयत लेने मैंने जाना है, तो खैर वो मैं नहीं बात करना चाहता कि क्यों वो वहाँ नहीं जा सके, और किसने कहा कि आप कुछ शर्म करो जो आप जा रहे हो, वो उसमें मैं नहीं जाना चाहता। 16 केसेस यहाँ पे बनाए गए, वो तो जस्टिस अतर मिनल्ला ने उनको बेल दे दी और वो वहाँ पे बच गए, वरना इस हुकूमत ने तो उनको शायद जेल में जो है डलवा के मरवा देना था, वो यहाँ से उनकी जान बच गई। और राना सनाउल्लाह की जो तारीख है वो हम सबको पता है, हमने तो नहीं कहा, आबद शेर अली के वालिद कह रहा है उसने 22 लोगों को कत्ल करवाया। और उसके बाद अब इंतहाई बेशर्मी और ढिठाई से प्रेस कॉन्फ्रेंसों पे प्रेस कॉन्फ्रेंसें कर रहा है। 16 केसेस यहाँ पे बनाए, और जब ये गए अरशद शरीफ, तो इमरान खान ने जब उनको कहा, इमरान खान साहब ने मुझे खुद बताया कि उन्होंने कहा कि तुम चले जाओ, तो उन्होंने जाने से इनकार कर दिया। अरशद बाद में जब गए, जब उनको पाकिस्तान में बोलने ही नहीं दिया जा रहा था, उनके ऊपर बैन लग गया था कि किसी टीवी पे नहीं आना, कुछ नहीं करना, वो सिर्फ बोलने के लिए बाहर गया, वो जान बचाने के लिए बाहर नहीं गया। उसको तो पता था बाहर और अंदर का क्या मसला है, यहाँ पे क्या प्रॉब्लम है। तो इसलिए पहली बात तो ये है कि अरशद शरीफ के ऊपर जो ISPR ने आज बात की बड़ी खुशाइंद है। उन्होंने कहा है तहकीकात होनी चाहिए, और उसके साथ उन्होंने जो एक और बात कही है, उन्होंने कहा कि जो UN के तहत या इंटरनेशनल जो बॉडीज़ हैं उसके जो एक्सपर्ट्स हैं, लोग हैं, उनको शामिल किया जाना चाहिए। ये बड़ी अच्छी बात है। देखिए इसमें 3 ममालिक शामिल हैं। पाकिस्तान के अंदर तो यही तहकीक होगी ना कि पाकिस्तान से बाहर भेजे उन्हें क्यों जाने पे मजबूर हुए, जो ज़्यादातर लोगों को पहले ही पता है क्यों मजबूर हुए, किसने कहा, कैसे हुआ, ये कोई राज नहीं है। उसके बाद UAE से उन्हें जाने के लिए कहा गया या नहीं कहा गया, ज़ाहिर है इसके लिए UAE की हमें जो है वो चाहिए जुरिसडिक्शन। उसके बाद कीनिया में जो वहाँ पहुँचे और वहाँ पे जो उनकी शहादत हुई है, उसके लिए कीनिया की जुरिसडिक्शन चाहिए। तो आपको 3 मुल्कों की जुरिसडिक्शन जो है वो चाहिए, जिसके लिए एक इंटरनेशनल प्रोब होना, इंटरनेशनल इन्वेस्टिगेशन होना बहुत जो है वो ज़रूरी है। इसी तरीके से मैं ये समझता हूँ कि जो देखिए जो हमारा लॉन्ग मार्च का मामला है, या ये मामला है कि हमने जो अपनी हमारी पॉलिटिकल स्ट्रगल है, ये हमारा फंडामेंटल राइट है। अगर आप एहतजाज का हक़ ख़त्म कर देते हैं, आप जमहूरियत ख़त्म कर देते हैं। फिर आप जमहूरियत नहीं, आप कहें कि नहीं जी पाकिस्तान में जमहूरियत नहीं है, हम कोई और सिस्टम जो है वो लाना चाहते हैं। लेकिन अगर जमहूरियत है तो फिर देखें ये नहीं हो सकता कि पाकिस्तान के लोग कोई और फैसला करें और हमारी अशराफिया कोई और फैसला करे। ये जो बिलावल भुट्टो जब यहाँ पे लाहौर में आता है तो उसका वर्जन और हो जाता है, इस्लामाबाद पहुँचता है, पता लगता है मेरे केस लगे हुए हैं, अबू बताते हैं कि बेटा ये नौकरी ते नाल नखरा नहीं हो सकता, इस तरह ना करो। 3 दिन हो गया माफिया मांगी जा रहा है, इतना बड़ा इनकलाबी। बात ये है ये लोग सारे मजबूरी में ये जो कर रहे हैं ना, इनके ये मजबूरी में कर रहे हैं। एक जो शहबाज शरीफ का, नवाज शरीफ का, मरियम का, सबको करैक्टर पता है, सबको पता है ये फ़ौज के कितने सगे हैं। डॉन लीक्स से लेकर के मेमो गेट से लेके इन सब का हमें पता है, इनकी पाकिस्तान से वफादारी का भी सबको पता है। इसलिए फैसले पाकिस्तान के अवाम को करने दें। ये नहीं हो सकता कि अवाम का हम हों तो जमहूरियत में, देखिए ना बड़ी सिंपल है, या तो हमें बता दें जमहूरियत नहीं कोई और सिस्टम है चले हम उसमें रहेंगे। आप कह रहे हैं कि जी जमहूरियत होगी लेकिन फैसले पाकिस्तान के अशराफिया के पास होंगे, बंद कमरों में फैसले होंगे। ये आधा तितर आधा बटेर नहीं चल सकता। हकीकी आज़ादी का जो इंशाअल्लाह मार्च है कल से शुरू हो रहा है, पाकिस्तान के अवाम उस मार्च में एक दफ़ा फिर ये साबित करेंगे कि वो पाकिस्तान में जमहूरियत के साथ खड़े हैं, शख्सी आज़ादियों के साथ खड़े हैं। पाकिस्तान का मुस्तकबिल एक जमहूरी मुल्क का है, पाकिस्तान का मुस्तकबिल शख्सी आज़ादियों के ऊपर है, जहाँ पे आज़ादी इज़हार राय की आज़ादी होगी, जहाँ पे हर शख्स को बात करने की आज़ादी होगी, और वो गायब नहीं हो जाएगा, वो कत्ल नहीं हो जाएगा, उसको मार नहीं दिया जाएगा। ये वो पाकिस्तान है जिसकी स्ट्रगल है, और इंशाअल्लाह कल से इस जदोजहद का आखिरी फेज़ शुरू होगा। मैं आज आपके सामने लॉन्ग मार्च का ऐलान कर रहा हूँ। जुमे को मैं लीड करूँगा उसको।
कप्तान का हकीकी आजादी मार्च। उन्होंने कंटेनर रखे तो हटा दोगे। दिन हो या रात, बोल न्यूज 24 घंटे रहेगा साथ। सबसे बड़ी टीम, सबसे मोतबर पैनलिस्ट के साथ, सबसे बड़ी कवरेज। देखिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी नशरियात सिर्फ बोल न्यूज पर। सबसे ज्यादा व्यूज, सबसे ज्यादा रील्स और सबसे ज्यादा रेटिंग के साथ बोल अब भी नंबर 1 पोजीशन पर बरकरार। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।